नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर में मंदिरों और शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। शिवालयों में श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें भक्तों की दिखाई दे रही हैं। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। अब ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, देवघर, उज्जैन, मुजफ्फरपुर, सीतापुर की ये तस्वीर है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर। और आप देखिए, सुबह से ही बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, जो कांवड़िए हैं, वो मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान भोले के आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मनोकामना लिए जलाभिषेक कर रहे हैं और आशीर्वाद भगवान भोले का ले रहे हैं। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। शिव की भक्ति में हर एक भक्त दिखाई दे रहा है। देखिए कि कोई पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर कर रहा है, तो देखिए किस तरीके से जलाभिषेक प्रयागराज में, अयोध्या में, उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन सभी कर रहे हैं। मंगला दर्शन, मंगला आरती में सभी ने किए। मुजफ्फरपुर की तस्वीर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में कांवड़िए आपको नजर आ रहे हैं। सीतापुर में आप देखेंगे तो वैसा ही नज़ारा जैसे अन्य तस्वीरों में आप देख रहे हैं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार हो गया है। हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, देवघर, उज्जैन, मुजफ्फरपुर, सीतापुर समेत ये तमाम तस्वीरें आपके साथ। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोधपुर से लोकेश ओला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, जोधपुर में मंदिर में किस तरीके से तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, भक्त पहुंच रहे हैं भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए। देखिए दीपिका, आज सोमवार दूसरा सावन का दूसरा सोमवार है। शिवालयों के अंदर जो श्रद्धालुओं की भक्तों की जो भीड़ है वो आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। लगातार जो भक्त हैं वो शिव का पूजा अर्चना चढ़ाने के तस्वीर मेरे सेव के जरिए दिखाना चाहूँगा कि आज सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त भगवान शिव के, और विशेष तौर से आज जिस तरह से सोमवार के साथ साथ जो सोम प्रदोष भी है, ऐसे में आज विशेष संयोग शिवालयों के अंदर है। आज तो ऐसे में सोमवार जो प्रदोष का जो व्रत है वो भी आज लोग रख रहे हैं। तो ऐसे में विशेष पूजा अर्चना करने के लिए भी जो महंत मंदिर है वो पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आपने यहाँ देखिए, ये जोधपुर का जो शिव मंदिर है जहाँ सावन के अंदर प्रतिदिन जो रुद्राभिषेक यहाँ किया जाता है। जो बिल्कुल रुद्राभिषेक यहाँ जो किया जाता है, और साथ ही सोमवार के अलावा भी यहाँ जो साल में करीब 78 रुद्राभिषेक इस शिव मंदिर में किए जाते हैं। विशेष पूजा अर्चना आज यहाँ पर की जा रही है। तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं कि शिव मंदिर में जो श्रद्धालु जो भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना यहाँ कर रहे हैं। सोम प्रदोष के व्रत पर मंदिरों के अंदर जो भीड़ है वो भी यहाँ आज देखने को मिल रही है। दरअसल मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं के साथ साथ में जो महंत है, पुजारी है, वो भी यहाँ पर जो आज पंडित है वो बैठकर जो रुद्राभिषेक है वो कर रहे हैं। शिव के पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है, और मंदिर में महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुँची हुई हैं जो आज सोम प्रदोष के व्रत के साथ साथ आज भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे। हम कुछ श्रद्धालु उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज का विशेष महत्व है आज के दिन का, और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए जो लोग हैं वो एक जल लोटा दूध और साथ ही जो पंचामृत जिससे जो सामग्री है वो लेके पहुँच रहे हैं। आज सोमवार है, प्रदोष भी है, एक विशेष महत्व है आज के दिन का। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं मंदिर में। ये मंदिर कम से कम 70-80 साल पुराना है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको एक बात बता सकता हूँ कि हर संडे यहाँ अभिषेक होता है
और महीने में 4, साल में 48 और 30 दिन सावन के 78 और कुल मिला के 90 अभिषेक इसके अंदर होते हैं। तो आज इस जगह की इतनी महत्वता हो गई है और लोगों को इसका प्रभाव लगने लगा है कि हर वर्ष यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग ये खुद को महसूस होता है कि यहाँ आने के बाद उन्हें किसी प्रकार की एक शांति मिलती है और उनको समृद्धि होती है। जोधपुर में शायद ये एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ पे साल के 80 अभिषेक या रुद्र अभिषेक होते हैं, तो इसलिए इस मंदिर की महत्वता है। और आज का दिन तो और ही विशेष है, सभी लोग श्रद्धालु मिलके और अपने भाव से मिलकर इस मंदिर को चलाने में सहयोग करते हैं। जो लोग हैं मंदिर को चलाने में सहयोग करते हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हो। जिस तरह से इन्होंने बताया कि करीब 80 रुद्राभिषेक साल भर में यहाँ किए जाते हैं। मंदिर में श्रद्धालु है वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं और हम विशेष जो भक्तों की से भी हम बातचीत करेंगे, जो महंत उनसे भी बातचीत करेंगे। आज सोमवार है, आज सोमवार के साथ प्रदोष भी है, विशेष संयोग है, पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। किस तरह से है, क्या क्या? ये सोमवार का दिन है, साथ में प्रदोष भी है, इसलिए यहाँ पे आज बहुत अच्छी भीड़ भी रहेगी और अच्छा मन से पाठ पाठ भी अच्छा होगा और सब काम भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सब अपने अपने हिसाब से आते हैं। और यहाँ आज पंचामृत से यहाँ पे अभिषेक किया जाएगा, जिसमें घी, दूध, दही, शहद और शक्कर मिला के सबका काम। पंचामृत से आज भगवान शिव के का अभिषेक है वो यहाँ किया जा रहा है और विशेष तौर से जो महंत है और साथ ही जो पुजारी है और जो पंडित है वो लगातार मंत्रोच्चारण के साथ साथ यहाँ पर जो अभिषेक है वो यहाँ कर रहे हैं, जिसमें दूध, दही जो सहित जो अन्य जो पंचामृत के जो सामग्री है उनका अभिषेक यहाँ कर रहे हैं। और विशेष तौर से आज प्रदोष के साथ साथ सोमवार और विशेष संयोग होने पर लोग बिल्कुल लोकेश, और कोशिश करिएगा बाद में कि पुजारी जी से जुड़ पाएं कि दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं वो आज क्या करें विशेष पूजा अर्चना, जिससे कि भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें मिले, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सके। दीपक गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, वहां से दर्शन कराइएगा और कितनी अपार भीड़ श्रद्धालुओं की आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए देवों के देव महादेव की आराधना का ये महीना चल रहा है, यानी कि सावन का महीना। सावन के दूसरा सोमवार है, सोम प्रदोष का आज दिन है, यानी कि भगवान भोलेनाथ की जो महिमा और यानी कि भक्ति का बड़ा आज अहम दिन माना जाता है। सोम प्रदोष और सावन का दूसरा सोमवार। कल पूरे शहर के अंदर जो अलग अलग जगहों से जो कांवड़िए हैं वो मंदिरों में पहुंचे। पुष्कर से कोई पहुंचा कांवड़ यात्रा लेकर, तो कोई गलताजी से कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचा और आज उस जल से अभिषेक भगवान भोलेनाथ का किया जा रहा है। जयपुर के ये तारकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जयपुर का सबसे प्राचीनतम ये मंदिर है, जयपुर की बसावट से पहले का मंदिर है। और भगवान भोलेनाथ का आज देखिए किस तरीके से दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक वो किया जा रहा है। और कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक का विशेष महत्व है, यानी कि जब भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया था और उनके कंठ नीले पड़ गए थे, तो उसका ताप कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक यानी कि जल उनको किया गया था। और यही कारण है कि सावन के महीने में जलाभिषेक की महत्ता बढ़ जाती है। हाथों में दीपक है, पूजा की थाली है, दूध है, आग, धतूरा, बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ को रिझाते हुए भक्त है। सावन का महीना चल रहा है, हालांकि कल झमाझम बारिश हुई, भगवान इंद्र ने भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। और आज अलग अलग तीर्थों से जो भक्त जल लेकर आए हैं वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। आप देखेंगे शाम को अलग अलग जो मंदिर हैं, चाहे तारकेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे झारखंड महादेव मंदिर हो, चमत्कारेश्वर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की जो झांकियाँ हैं वो सजाई जाएगी। भोलेनाथ के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कहाँ से आए? किस तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं आप लोग सावन के महीने में? कैसे पूजा अर्चना करते हैं? तो भगवान इसकी है, जितना सा कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, जैसी इसकी नमक चढ़ाता है, कोई दूध दही चढ़ाता है, अपनी शांति के लिए करते हैं सब। और तारकेश्वर तो आराध्य देव हमारे, 35 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ। अच्छा,
जो मांगते हो मिलता है सब कुछ? हाँ, मेरे पतिदेव के अभी कैंसर की रिपोर्ट के लिए कह रहे थे डॉक्टर्स, अभी 3 दिन पहले क्लियर कर दिया, बोले नहीं है। नहीं है कुछ। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से यहीं से। मैम कितनी भोलेनाथ की आस्था है? भोलेनाथ के ये 10 साल से आ रही हूँ और डेली आती हूँ, बस यही है इनके प्रति। जो मांगते हैं मिलता है? हाँ तभी तो आते हैं, यहाँ पर मांगा हुआ हमेशा मिलता है। मैम आप कहाँ से हैं? जयपुर से ही। कितने सालों से आ रहे हैं? अभी 1 महीना ही आऊंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा है? हाँ है कृपा, बहुत कृपा है, भगवान कृपा है पूरी। मंदसौर से आई हूँ मैं। अच्छा, कृपा है भोलेनाथ की? बहुत बड़ी कृपा है, इसकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। आप सर कितना भोलेनाथ की कितनी सावन के महीना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है सर। भोले बाबा की कितनी किस तरह सावन में रिझाते हो उनको? बताओ यार। भगवान भोलेनाथ की कैसे पूजा अर्चना करते हो सावन में? ऐसे कर रहे लाइन में लग करके, बहुत देर से 2 घंटे से लाइन में लग रहे हैं, अब पूजा करेंगे। जो मांगते हो मिलता है भगवान भोलेनाथ? मिलता है जब भी तो रोज आते हैं भगवान के पास, कभी ना कभी देंगे, आज नहीं देंगे तो उम्मीद पे है। भोलेनाथ के भक्त हैं जो कह रहे हैं जी। आज नहीं तो कभी ना कभी देंगे, लेकिन भगवान की आस्था कहीं भी डगमगाती हुई नजर नहीं आ रही है। हर हर महादेव के जयकारे हैं, बम बम भोले के जयकारे उद्घोष हैं, वो सुनाई दे रहे हैं। बीलपत्रों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। कोई 1.25 लाख बीलपत्रों से जो हनुमान जी खोले के हनुमान जी मंदिर है वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। और ये आस्था की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कतारों में लगकर, और जो भगवान भोले के भक्त हैं वो यहाँ पूजा अर्चना यानी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भगवान आंखों में भगवान भोलेनाथ की भक्ति है, आस्था है, और भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो यहाँ ताड़केश्वर महादेव मंदिर नहीं तमाम शिवालयों के अंदर इसी तरीके से भगवान भोले के दरबार में उनकी चौखट पर, भगवान भोलेनाथ की चौखट पर आज देखने को मिल रही है। और देखिए लगातार बारिश यानी कि सावन का जब महीना होता है तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की जो महिमा है वो कुछ अलग होती है। और यही कारण है कि आज चौड़े रास्ते से यानी कि त्रिपोलिया गेट तक लंबी कतारें भक्तों की है। अल सुबह जब जैसे ही पट खुले भगवान भोलेनाथ के चौखट पर भक्तों के आने का सिलसिला शुरू। तो देखिए शिवालय में आस्था का सैलाब आप देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि अगर आप मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं तो घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं। लोकेश एक बार फिर से आपके पास आते हैं। लोकेश, इससे पहले आपने तस्वीरें भी दिखाई और साथ ही साथ इस प्राचीन मंदिर के दर्शन भी कराए। श्रद्धालु पूजा पाठ में लीन नज़र आ रहे हैं। अगर पुजारी जी से संभव हो पाए तो जुड़ने की कोशिश करेगा, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। लोकेश, कुछ कार्यक्रम भी क्या होते हैं क्या सोमवार को? देखिए जिस तरह से आज सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोष का साथ साथ जो आज व्रत रखा गया है प्रदोष का, तो ऐसे में आज विशेष संयोग के साथ में पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है। कई मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन आज किया जा रहा है। और महिलाएं हो चाहे जो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर जो सभी मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और पूजा अर्चना के साथ साथ मंदिर के अंदर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। दरअसल तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सुबह से ही जो मंगला आरती हुई थी तब से लगातार जो मंत्रोच्चारण के साथ में भगवान शिव का आज जो रुद्राभिषेक है वो यहाँ किया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ जो झांकी है वो मंदिर में सजाई जाएगी। मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। हम जो कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से आज सोमवार है, सभी लोग पहुंच रहे हैं। आपने भी जल चढ़ाया है, मंदिर में पहुंचे, क्या मनोकामनाएं पूरी करने की मांग है? आज सावन का दूसरा सोमवार है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बार पंचामृत से पूरा अभिषेक किया जा रहा है महादेव जी का, और ये मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं कि सभी का जो सबकी जो इच्छाएं हैं मन की वो सब पूरी हो, और पूरी कोशिश इसके लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा है।
रुद्राभिषेक यहाँ किया जा रहा है, पंचामृत से अभिषेक यहाँ भगवान शिव का किया जा रहा है। और जिस तरह से कहते हैं कि सावन में भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर एक लोटा जल भी चढ़ाया जाता है तो उससे उसकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। कुछ ऐसे ही जो मनोकामनाएं लेकर जो भक्त है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं कि लगातार जो पंचामृत का अभिषेक है वो मंदिर में चल रहा है। करीब 8 बजे बाद यहाँ पर जो झांकी है वो सजाई जाएगी। भगवान शिव को पहले जो पूजा अर्चना का जो दौर है वो होगा, आरती के बाद में जो महंत हम उनसे बातचीत करेंगे। आज किस तरह से रुद्राभिषेक यहाँ किया जा रहा है? सोमवार है, विशेष संयोग है, प्रदोष भी है, आज पूजा अर्चना पुरुष में और से पूजा करती है माता की। पुरुष का व्रत होता है, सोमवार को पुरुष, 23 को पुरुष आता है, 23 को हमारे को गलत रहते हैं। आज विशेष लाभ मिलेगा पूजा से। विशेष सोमवार है, पुरुष भी है, वो लोग गलत रहते हैं, करते हैं। आज सोमवार प्रदोष से विशेष लाभ है वो कहते हैं। यही नहीं, जोधपुर के और भी जो बड़े शिव मंदिर है वहाँ पर भी आज इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर जारी है। सुबह से ही जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार मंदिरों में देखने को मिल रही है। भगवान शिव के दर्शन करके उनके शिवलिंग पर जो जल अर्पित करने के लिए लगातार जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुँच रहे, शिवालय में जा रहे हैं और पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। लोकेश, और देखिए भगवान शिव को अति प्रिय है ये महीना और सावन का दूसरा सोमवार है। शिवालयों में आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, रुद्राभिषेक भी चल रहा है, पंचामृत से भी अभिषेक किया जा रहा है। तारकेश्वर मंदिर एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं दीपक, क्योंकि तारकेश्वर मंदिर न केवल सावन के सोमवार में बल्कि हर दिन की बात करें या फिर सोमवार की बात करें, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हालांकि विशेष जब मौके होते हैं तो संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ जाती है। अब सावन का दूसरा सोमवार है, कल की बात करें, कल तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दिन भर इसी तरीके से पूजा अर्चना का दौर चलेगा फिर आज। बिल्कुल, देखिए सावन का दूसरा सोमवार यानी भगवान भोलेनाथ की भक्ति का दिन है, यानी कि उनकी पूजा अर्चना का दिन है। सोम प्रदोष भी है, यानी कि महत्व और बढ़ जाता है सावन का। और तारकेश्वर महादेव की बात करें, तारकेश्वर महादेव मंदिर की, तो तारकेश्वर महादेव मंदिर जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। यानी कि जब जयपुर की बसावट नहीं हुई, जयपुर बसा नहीं, उससे पहले यहाँ कभी ताड़क के वृक्ष हुआ करते थे और उसके बाद में ये तारकेश्वर इस मंदिर का नाम पड़ा। और आज आप देखेंगे कि लोगों की जुबान से, यानी कि लोग जिस तरीके से आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में अपना शीश नवाने के लिए जाते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचते हैं। आपको यहाँ पिछली बार आपने देखा कि सोमवार को यहाँ जगन्नाथ की झांकी सजी थी, आज अलग झांकी सजेगी। हर सोमवार को यहाँ अलग झांकी के दर्शन हैं वो होते हैं। और शाम को जब अलग अलग उत्सव होते हैं तो भगवान भोलेनाथ को उसी तरीके से उस उत्सव के अनुसार है भगवान भोलेनाथ के दरबार में झांकी सजाई जाती है। यहाँ भगवान भोलेनाथ की, क्योंकि 4 दीवारी इलाका है, पुराने जो बसावट के जो लोग हैं जो भगवान की आस्था को समझते हैं, जानते हैं, विश्वास रखते हैं और जब भगवान की चौखट पर जब आते हैं तो उनकी मनोकामना जब पूरी होती है तो ये आस्था का जो कारवा है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। और यही कारण है कि ढोल मंजीरों के बीच में भगवान भोलेनाथ का यहाँ अभिषेक करते हुए जो भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं। अलग अलग जो भक्त मंडलियाँ हैं वो यहाँ पूजा अर्चना कर रही है और साथ में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक है वो यहाँ किया जा रहा है। आपको तस्वीरों में और दिखाएंगे कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को जो शाम को बिलपत्र की जो झांकी, क्योंकि आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन यहाँ कुछ अलग दिखाने की कोशिश होती है। ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर चांदी के जो दरवाजे हैं वो यहाँ पर हैं और भगवान भोलेनाथ के ये चांदी के जो दरवाजे हैं, पूरा जो चौखट है वो चांदी के दरवाजे हैं वो तैयार करे गए हैं। आज शाम को बेहद खूबसूरत यानी कि अलग जो झांकी है भगवान भोलेनाथ के समक्ष है वो सजाई जाएगी और भक्त उसके
दीदार यानी कि दर्शन है वो कर सकेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि भक्तों की कतार लंबी है, भक्त अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। हाथों में जल का लोटा है, दूध है, दही है, घी, शक्कर, बूरे से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए बेसब्री से जो लोग हैं, जो कतारों में लगे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। आपको कैमरा पर्सन तस्वीरें और दिखाएंगे कि आप देखिए ढोल मंजीरों के बीच में जो भोले के जो भक्त हैं पूरी तरीके से लीन नज़र आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र शाम को चढ़ाए जाएंगे। ये तस्वीरें जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां भगवान भोले के जो भक्त हैं आप देखेंगे इस तारकेश्वर मंदिर में अलग अलग यहाँ मंदिर हैं। भगवान भोलेनाथ का ही नहीं, यहाँ भगवान गणेश जी का भी मंदिर है। और यही कारण है कि यहाँ ढोल मंजीरों के बीच में भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं यहाँ पर लीन नज़र आ रहे हैं। और शाम को जब बेलपत्र की यहाँ झांकी सजाई जाएगी वे बेहद खूबसूरत होगी और हर कोई इसका दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुँचेगा। ढोल मंजीरे के बीच में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नज़र आते हुए ये जो छोटी काशी के जो भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं। और यही आस्था जयपुर के अंदर हर मंदिर, हर शिवालय के अंदर देखने को मिलती है। भगवान भोलेनाथ के जो गीत हैं उनसे भगवान भोलेनाथ को यहाँ रिझाया जा रहा है और भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान वैसे तो भोले हैं, थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही उनको खुश हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो जयपुर के विश्वेश्वर मंदिर है, यानी कि जो चौड़ा रास्ता के अंदर तारकेश्वर मंदिर के अंदर अलग अलग मंदिर है, इसमें गणेश जी का मंदिर भी है, विश्वेश्वर जी का भी मंदिर है। उनके सामने ये भक्त हैं वो भक्ति के अंदर लीन नज़र आ रहे हैं। एक तरफ भगवान भोलेनाथ हैं, एक तरफ गणेश जी हैं, दूसरी तरफ विश्वेश्वर जी हैं, वो यहाँ भैरव का मंदिर भी है। तो यहाँ जो भक्त यहाँ की महिमा को जानता है वो यहाँ भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरीके से लीन नज़र आता है। और भगवान भोलेनाथ की चौखट पर जब तक आना नहीं भूलता तब तक उसके कह सकते हैं वो डगमगाता नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ बुजुर्ग, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ घंटों कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ की आराधना भक्ति के अंदर जो भक्त हैं वो लीन नज़र आते हैं। सुबह से शाम तक जब तक जल चढ़ाने का समय है तब तक भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए भक्त नज़र आएंगे। और उसके बाद में शाम को वो समय होगा जब भगवान भोलेनाथ की विशेष जो झांकी है वो यहाँ पर सजाई जाएगी और विशेष झांकी में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक यहाँ करते हुए जो भक्त भोलेनाथ का जो दर्शन करते हुए जो भक्त हैं वो नज़र आएंगे। देखिए महिलाओं की जो मंडली है, भक्त मंडली है, जो भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के गीत यहाँ पर गाती हुई नज़र आ रही हैं। उनको रिझाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। कांवड़िए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, गलता तीर्थ से जल लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ कांवड़िए कल यहाँ जल लेकर पहुँचे थे, उन्होंने अभिषेक किया। लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरा जब महीना सावन का है तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरीके से ये लीन भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर जब रविवार यानी कि कल जब एकादशी का दिन था तो उसी से 30 त्योहारों की जो शुरुआत है वो भी हो जाती है। आज सावन के दूसरे सोमवार के साथ में सोम प्रदोष का दिन है और सोम प्रदोष पर भगवान या महिलाएं व्रत करती है प्रदोष का और भगवान भोलेनाथ की आराधना के अंदर लीन नज़र आती हैं। सावन का महीना है तो आप देखेंगे अलग ही छटा छोटी काशी में देखने को मिलती है। सिंजारा बनाया जाएगा और यहाँ कह सकते हैं कि सवारी तीज माता की है वो निकाली जाएगी। तो 15 अगस्त के दिन बड़ा एक सेलिब्रेशन है वो होने जा रहा है जयपुर के अंदर। एक दिन पहले महिलाएं हैं उनके पियर से सिंजारा आता है और फिर उसके बाद में अगले दिन तीज जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। पूरा महीना यानी कि सावन के महीने के अंदर भगवान भोलेनाथ की आराधना और 30 त्योहारों का दिन है, क्योंकि चूँकि सृष्टि के संचालन का जो जिम्मा है वो भगवान भोलेनाथ के हाथों में है। क्योंकि जो देव शयन भगवान श्री हरि हैं वो शयन निद्रा में है, इसलिए सृष्टि के संचालन का जिम्मा भगवान भोलेनाथ के जिम्मे है। और भगवान भोलेनाथ का ये महीना है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बरसती रहे और इंद्रदेव भी इसी तरीके से मेहरबान होते रहें। हालांकि पिछले बार की तुलना में इस बार इंद्रदेव कम मेहरबान हुए हैं छोटी काशी पर, लेकिन यहाँ कामना यही की जा रही है सरकार की ओर से। जो रुद्राभिषेक देवस्थान विभाग के मंदिरों में किए जा रहे हैं उसमें भी यही कामना की जा रही है कि भगवान इंद्र
देव हैं जमकर बरसे, जिससे जो जल स्तर है वो बड़े फसलों को जो पानी चाहिए वो मिलता रहे। इसलिए यहाँ कामना भी भगवान इंद्रदेव से की जा रही है कि मेघ बरसते रहें, रुके नहीं, क्योंकि सावन का महीना है और सावन में मेघों का बेसब्री से इंतजार रहता है। और सावन के महीने में आप देखेंगे कि 23 त्योहारों का जो सीजन है उसका भी शुरू होता जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, आने वाले समय में भाई बहन जय श्री शंभू के जो जयकारे हैं वो मंदिरों में सुनाई दे रहे हैं। भगवान शिव की भक्ति में डूबे सराबोर हर कोई नजर आ रहा है। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे थे, हमारे दोनों सहयोगी आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इन तस्वीरों के